एक जोश है, हर हिंदुस्तानी में गुस्सा भी है और दिख रहा है, लोग सड़कों पे हैं, एक के बाद एक अपना बदला लेने के लिए कह रहे हैं। इसी बीच एक बयान आता है और एक कवित्री हैं, आपने नाम सुना होगा, नेहा, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। क्या कहना है उसमें? पहली बात तो वो कवित्री नहीं है, वो लोक गायिका कहती हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा इस देश में यूज़ कर रही हैं, लोकल गायिका ही कहा जाएगा। और जो बात कही गई है कि जैसे ही आतंकी हमला होगा या आतंकी हमले होते हैं, ये सरकारी पत्रकार, ये सरकारी कवि एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अब सरकारी कवियों की दुकान चलनी शुरू हो जाएगी, वो कविताएं लिखेंगे और पाकिस्तान को बम से उड़ा देने की बात करेंगे। भाई एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप, ठीक है, मैं मानती हूँ प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है, प्रश्न पूछने का अधिकार इस देश के हर वासी को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हमारा संविधान देता है, हमें सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, पूछो। लेकिन आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप सरकार पे आरोप लगा रहे हो, आप हिंदुस्तानियों पे आरोप लगा रहे हो। कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम कविताएं पढ़ के लोगों के अंदर ऊर्जा भरते हैं, हम कविताएं पढ़ के ये बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम कविताएं पढ़ के ये बताते हैं कि दुश्मन को दुश्मन कहना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप पाकिस्तान को या अपने दुश्मन को दुश्मन कह सको। आप अपनी भाषा से उस दुश्मन को का हथियार बने हुए हो जो अपनों पे चल रहा है। इस देश में रहने वाले हर भारतीय पर यदि आप आरोप लगा रहे हो, आप किसी भी देशभक्त पे आरोप लगा रहे हो, तो आप केवल और केवल राष्ट्र द्रोह कर रहे हो और इन्हें देशद्रोही की ही श्रेणी में रखना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत सम्मान करती थी उस्मान जी, मैं सम्मान करती थी कलाकार का, कि एक कलाकार अपने काम कर रहा है, अपना काम करके अपना घर चला रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, अपने गीत पहुंचा रहा है। लेकिन आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, बहुत दुख है कि जिस समय पहलगाम की घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, आप कोई भी हैं, सारे आक्रोशित हैं, सब संवेदनाओं के समंदर में गोते लगा रहे हैं, सभी दुखी हैं, सब क्रोध में जल रहे हैं, सब चाहते हैं कि आज के आज पाकिस्तान की को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, उस आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया जाए। ऐसे में आप ये कह रहे हो कि अब सरकारी पत्रकार और सरकारी कवि एकदम निकलेंगे और जाकर के अपनी कविताएं सुनाने लग जाएंगे। क्यों नहीं सुनाएं भाई? कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। तो एक पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल से भी वीडियो ट्वीट किया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हैंडल से ट्वीट किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये जो पूरा देश है ये बेकार में हम पे आरोप लगा रहा है, इनके खुद के देश के अंदर वालों ने ही आतंकी हमला करवाया है। कितने शर्म की बात है, ऐसे लोगों को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। मैं एक बात कहूँगी, कौन है ये लोग कि हमको कोमलता की भाषा अब पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे। और जिनका लक्ष्य है देश को खंडित करने का, जिनका एकमात्र लक्ष्य है देश को खंडित करने का, राष्ट्रद्रोह की, राष्ट्रभक्ति की वो भाषा सिखलाएंगे। कौन है ये लोग? ज़रा मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जिन लोगों को गलतफहमी हो ना, वो भी सुन लें कि रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। और अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। क्योंकि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों की खार बने। मैं देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को जितने जल्दी हो प्रतिबंधित किया जाए, जो कहीं ना कहीं देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, और जो दुश्मन को ललकारने के बजाय जो लोग दुश्मन को ललकार रहे हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जैसे कि मैं, हम जैसे लोग। अनामिका जी, क्या कहेंगी ऐसे लोगों को? मतलब क्या आप कहना चाहती हैं ऐसे लोक गायकों को, ऐसे कवित्रियों? बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने,
उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, और उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, इन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। मैं एक बात कह रही हूँ, कितना आसान कर दिया आपने। आपने प्रश्न पूछने के नाम पे, अतिरिक्त देशभक्ति के नाम पे क्या करा? सीधे सीधे ये बता दिया कि दुश्मन देश का कोई हाथ ही नहीं है, हमारे देश में ही है। ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है? इनको केवल और केवल देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।